उस शिव जी की कृपा से निश्चित रूप से चंद्र प्राप्त हो जाएगा और रामचंद्र भी प्राप्त हो जाएगा। किसकी कृपा से? शिव जी की कृपा से। समझ लेना, यहां बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव के अलावा कोई सहारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है राम जी को प्राप्त करने के। राम भक्त चाहे जितने तुम बने रहो, लेकिन शिव उपासना करनी पड़ेगी, शिव से जुड़ना पड़ेगा। और यदि कोई शिव को प्राप्त करना चाहता है तो उसे राम की भक्ति अवश्य करनी पड़ेगी, तभी उसे शिव की कृपा प्राप्त होगी, तभी भगवान शिव प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान शिव, भगवान राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान ने 5 लीलाएं की हैं। उन 5 लीलाओं में भगवान शिव की विशेष भूमिका है। जन्म लीला, उसमें भी शिव जी जुड़े हैं। अब विवाह लीला होने जा रही है, तो विश्वामित्र जी माध्यम किसे बना रहे हैं? जल्दी बोलो। भगवान शिव को बना रहे हैं, इसलिए वो चकोर बन गए हैं। इसलिए चकोर बने कि शिव जी को माध्यम बना रहे हैं। ये भाव बहुत अच्छा है। विवाह तो कई प्रकार से हम कथा के रूप में सुना देते हैं, बहुत भाव हैं, बहुत भाग हैं, लेकिन आज दूसरी विधा से मैं अपने इस प्रसंग को मंच के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि यहां चकोर बनने का अर्थ क्या हुआ। बस यही एक भाव बहुत बड़ा अवलंब है। चकोर बनने का अर्थ है जानबूझ करके चकोर बन गए। क्यों? वैसे तो राम जी नहीं मिलेंगे, लेकिन शिव की कृपा से मिलेंगे, इसलिए शिव को मध्यस्थ किया है कि कभी भी किसी भी चकोर को चाहे जितना प्रयत्न कर ले, लेकिन चंद्र नहीं मिल सकता है। लेकिन शिव जी की कृपा हो जाती है तो चकोर को चंद्र मिल जाता है। कैसे मिलता है? चंद्रमा रहता है आकाश में, ये सब जानते हैं। चंद्रमा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। चकोर पृथ्वी पर रहता है, लेकिन मर जाता है, दर्शन हो पाता है, स्पर्श नहीं हो पाता है चंद्रमा का चकोर को। बोलो, अंत में मर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसे चंद्र नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन चकोर ने संकल्प लिया कि कितने बार हमारे खानदानी सब चले गए, पुरखे मर के चले गए और हम भी मर जाएंगे, लेकिन चंद्रमा को देखते रहेंगे, कभी आलिंगन नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा। अब तो एक युक्ति निकालनी चाहिए। तो संतों के सत्संग से उसे प्रेरणा मिल गई चकोर को कि भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। किसका? शिव जी का। क्योंकि चंद्रमा आकाश में रहता है और चंद्रमा शिव के भाल पर रहता है। बोलो, चंद्रमा धरती पर नहीं उतर सकता है, लेकिन भगवान शिव चंद्रमा के सहित कैलाश के शिखर से उतरकर पृथ्वी पर आ सकते हैं। उनमें ये सामर्थ्य है। बोलो, है सामर्थ्य कि नहीं शिव में? ये है कल्पना। और कल्पना याद रखना, ये साकार होने वाली है, केवल कल्पना ही नहीं रह जाएगी, ये साकार होगी। बहुत अच्छी बात है। विश्वामित्र जी चकोर बन गए। अब भैया चकोर कैसे मिलेगा चंद्रमा से? तो चकोर ने कहा कि मैं आग का अंगार खाऊंगा। तो आग का अंगार खाके तो भस्म हो जाएगा। चकोर कहता है जब आग का अंगार खाके मैं भस्म हो जाऊंगा तो शिव प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ताजी भस्म का प्रेमी है भोला। बोले, भोला किसका प्रेमी है? शिव किसका प्रेमी है? ताजी भस्म का प्रेमी है, इसलिए वो शिव प्रसन्न हो जाएगा। याद रखना, शिव को प्रसन्न करना है, श्रृंगार तभी होगा जब भस्म होगी, और भस्म नहीं होगी तो श्रृंगार शिव स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए चकोर ने कहा कि अब मैं अंगार खाके अपने शरीर को भस्मीभूत करूंगा, और जब मेरा शरीर जल के भस्मीभूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान शिव आएंगे और भस्म को हाथ से उठाएंगे और माथ से लगाएंगे, और जैसे ही माथ से मेरी भस्म लगाएंगे शिव,
तो वहीं तो मेरा प्रेमी मित्र चंद्रमा रहता है, उसके पास अमृत है। एक बूंद भी अमृत की डाल देगा तो मैं सजीव होकर के चंद्रमा से लिपट जाऊंगा, चंद्रमा से लिपट जाऊंगा। ये सोच है उसकी। इसलिए हम बसे भूमि पर हमारो मित्र आकाश, हम बसे भूमि पर हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे, या सो आग चिनगी चवाई चारू चोचन में, अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे। कब हूँ कैलाश छोड़ आवे शंभु भूमि तर, भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे। शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु, भस्मी ही होकर मित्र अंग से लिपटाएंगे। मैं भी भस्म हो जाऊंगा और शिव के मस्तक पर भस्म होगी और चंद्रमा का स्पर्श भस्म से होगा, और उसी अमृत से मैं प्रकट होकर के चंद्र को हृदय से लगा लूंगा। इसलिए चंद्र बनकर के ही रामचंद्र प्राप्त होंगे। जब विश्वामित्र जी लेके चले, यज्ञ की रक्षा हुई तो जनक जी भी चकोर बन गए। देखो, विश्वामित्र जी अयोध्या में चकोर बने। अब जनक जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी एक बात आपको बता दें, उनको विदेह कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेह। देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन याद रखना चंद्र के प्रति जनक का भी आकर्षण हो गया। मिथिला में आ गए हम, थोड़ा हवाई सर्वे करते हुए मिथिला पहुंच गए, क्योंकि विश्वामित्र जी बन गए क्या? चंद्र, और रामचंद्र मिल गए। तो जनक जी ने कहा कि मुझे भी रामचंद्र मिलेंगे, हमें चकोर बनना पड़ेगा। क्योंकि विश्वामित्र जी को चकोर बनने से रामचंद्र मिल गए, तो मैं भी जब चकोर बन जाऊंगा तो मुझे भी रामचंद्र मिल जाएंगे। आप कहो महाराज प्रमाण क्या है? प्रमाण है, जैसे ही प्रभु राम का दर्शन किया महाराज जनक ने, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। विश्वामित्र का भाव और जनक जी का भाव क्या है? इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। भय मगन देखत मुख शोभा, ओ जन चकोर पूर्ण ससि लोभा। जनक जी महाराज भी चकोर, विश्वामित्र जी भी चकोर। बार बार टकटकी निगाह से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ब्रह्म का अभी अनुभव करता था मैं, लेकिन आज मैं दर्शन कर रहा, दर्शन कर रहा। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहि विदेहि विषेखी। मूरत मधुर मनोहर देखी। बार बार देख रहे हैं, जैसे चकोर जो है चंद्रमा को टकटकी निगाह से देखता है, बार बार देखता है, वैसे ही महाराज श्री जनक भी राम जी को बार बार देख रहे हैं। विदेह का आकर्षण देह के प्रति नहीं होता है, लेकिन आज ये विदेह जो है देह को देख करके आकर्षित हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। ऐसे ही राम देख मुनि विरति विसारी, परम विरक्त हैं विश्वामित्र जी महाराज।
रूप पर कोई आकर्षण नहीं रहता है। संतों का कोई भी ऐसा आकर्षण रूप के ऊपर नहीं होता है कि वो रूप पर आकर्षित हो जाए। केवल अगर संत रूप पर आकर्षित होता है तो रामचंद्र के रूप पर आकर्षित होता है, इसलिए बार बार दर्शन करता है चकोर बन करके। ऐसे ही विदेहराज जी 3 प्रमाण आपको मैं दे रहा हूं। जनक जी महाराज विदेह हैं और इनकी बेटी वैदेही है। बोलो, इनकी बेटी का क्या नाम है? वैदेही। वैदेही का भी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं और विदेह का भी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं। और विरक्त महापुरुष हैं विश्वामित्र जी, इनका भी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं। और स्वयं परशुराम जी महाराज परम तेजस्वी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, इनका भी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं। लेकिन ये सब रामचंद्र के दर्शन में चकोर बन गए। जनकपुर में सब चकोर बन गए। सुनते जाओ ये कथा, ये सभी चकोर हैं। जनक जी चकोर। अब भगवान राम अनुभव कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी महाराज चकोर अयोध्या में और मिथिला में जनक जी चकोर। निश्चित रूप से हृदय से लगाने का सौभाग्य मिलेगा। इस चकोर को, चंद्र को उठा के हृदय से लगाएगा, लेकिन शिव मध्यस्थ बनेगा। जब तक धनुष नहीं टूटेगा, शिव का धनुष नहीं टूटेगा, समाधान नहीं होगा, तब तक जनक जी राम को हृदय से लगा के ये नहीं कह पाएंगे कि मोहे कृत कीन दो भय। अभी अफसोस में है कि ये चंद्र मिलेगा कैसे। केवल दर्शन ही करूंगा मैं कि आलिंगन भी करूंगा, हृदय से भी लगाऊंगा, ये चंद्र कैसे प्राप्त होगा? शिव जी की मध्यस्थता से प्राप्त होगा। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धनुष रखा है शिव जी का धनुष, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक समाधान नहीं होगा। और न ही महाराज जनक चंद्र चकोर बने हैं, इस चकोर को चंद्र का आलिंगन का सौभाग्य मिलेगा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को हृदय से लगा लेता है, वैसे ही तो दामाद पुत्र की तरह होता है। बोलो, उसको हृदय से लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? दामाद को भी आइए पुंडरीकाक्षाचार्य जी, पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे हैं। कहां से जानते हो? श्रीधाम वृंदावन से। ये हमारे रामानुज संप्रदाय के गौरव हैं और बड़े ही दिव्य संत प्रेमी हैं और हमेशा जो है संत सभा में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कोठी मीना बाजार में भी जब कार्यक्रम हुआ था, एक माला ले आओ व्यासपीठ की, जरा मैं पहनाऊं। हमारे रामानुज संप्रदाय के गौरव श्री पुंडरीक जी महाराज को मैं बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद और उनका अभिनंदन करता हूं। विराजे। तो मैं चर्चा कर रहा था संतों का आगमन। देखो, ये परम सौभाग्य की बात है कि संत मिलते हैं, दर्शन देते हैं। आज तो महिमा ही संतों की गाई जा रही है। जनक जी कहते हैं कि मैं चकोर तो बन गया, लेकिन रामचंद्र तो आ गए हैं, लेकिन मैं आलिंगन कैसे करूंगा, हृदय से कैसे लगाऊंगा। लेकिन जब धनुष टूट जाएगा और श्री किशोरी जी विजय माल पहना देंगी प्रभु राम को, तो रामचंद्र दामाद बन जाएंगे। और याद रखना, ससुर जो है दामाद को हृदय से लगा लेता है, पुत्र बना लेता है, निश्चित रूप से आलिंगन का अवसर मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो केवल दर्शन कर रहे हैं। सहज विराग, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। अभी तो जनक जी थकित होत जिम चंद्र चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। परंतु ये भी
चंद्र का आलिंगन करेंगे। लेकिन इनकी बेटी सीता है वैदेही, और वैदेही का भी देह पर कोई आकर्षण नहीं, परंतु ये वैदेही भी चकोरी बन जाती है। भाई बाप चकोर, तो चकोर की बच्ची चकोरी, और चकोर का बच्चा चकोर, और चकोर की बच्ची क्या होगी, जल्दी बोलो, चकोरी। तो जनक जी क्या बन गए हैं, चकोर। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब श्री किशोरी जी ने पुष्प वाटिका में पहली बार प्रभु रामचंद्र का दर्शन किया। पुष्प वाटिका में, ये पुष्प वाटिका बड़ी दिव्य है। इसमें सरोवर है और एक गिरजा मंदिर है, गौरा जी का मंदिर, जहां किशोरी जी पूजा करने आई हैं। लेकिन उसी पुष्प वाटिका में, सुमन वाटिका में, पुष्प वाटिका में चंद्र और रामचंद्र दोनों हैं। आप कहोगे महाराज जी कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सत्य है कि राम जी का विवाह सीता जी के साथ होगा, सीता जी का विवाह राम जी के साथ होगा, लेकिन कभी भी चकोरी का विवाह चंद्र के साथ नहीं हो सकता है, और चंद्र कभी भी चकोरी के साथ परिणय बंधन में नहीं बंध सकता है। बोलो बंध सकता है क्या? नहीं, असंभव, क्योंकि वो देव संस्कृति है चंद्र, और ये खग संस्कृति है। बोलो भाई अंतर है कि नहीं? अंतर है। इंसान का विवाह इंसान के साथ होता है, पक्षियों का परिणय पक्षी के साथ होता है मिलन, पशुओं का पशुओं के साथ मिलन होता है, पक्षी का पक्षी से मिलन होता है, और मनुष्य का मनुष्य से मिलन होता है। ये नहीं हो सकता, याद रखना। ये अप्राकृतिक स्थिति हो जाएगी कि कोई भी मनुष्य जो है पशु से मिलन कर ले। बोलो भाई, मर्यादा ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम और मर्यादा की मंगल मूर्ति जनक नंदिनी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा त्रिहुत नंदिनी वैदेही जानकी, ये कौन है? ये तो मंगल की मूर्ति है और मर्यादा की मूर्ति है। इनसे बड़ी मर्यादा किसके पास हो सकती है? लेकिन आज ये क्या हो गई हैं प्यारे, ये अधिक स्नेह है। पहली बार राम जी को देख रही हैं, कौन? विदेह नंदिनी। विदेह राज जी ने पहली बार देखा तो चकोर बन गए, विश्वामित्र जी ने देखा तो चकोर बन गए, विदेह राज जी ने देखा तो वो चकोर बन गए। अब वैदेही देख रही हैं तो वो चकोरी बन रही हैं। कहाँ? पुष्प वाटिका में। ये अधिक स्नेह देह भई घोरी, अधिक स्नेह देह भई घोरी, अधिक स्नेह देह भई घोरी, अधिक स्नेह देह भई घोरी। शरद ससही जन चितव चकोरी, शरद ससही जन चितव चकोरी, शरद ससही जन चितव चकोरी, शरद ससही जन चितव चकोरी। अधिक स्नेह देह भई घोरी। शरद ससई जन चितव चकोरी। श्री किशोरी जी ने जैसे ही प्रथम बार प्रभु रामचंद्र का दर्शन किया तो अपने नेत्रों को क्या बना लिया? बोले स्वयं चकोरी बन गई, और चकोरी बन करके टकटकी निगाह से रामचंद्र का दर्शन कर रही हैं।
लेकिन समस्या इस बात की है कि इसकी किशोरी जी चकोरी बन गई और राम जी रामचंद्र हैं। अब बोलो भाई परिणय कैसे हो गया? समस्या आ गई, बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। लेकिन क्या बतावें, ये चकोर और चकोरी बनने की होड़ लग गई। होड़ लग गई अयोध्या से लेकर के मिथिला तक, क्या होड़ लग गई। अच्छा आपको एक बात बताऊं, अयोध्या से मिथिला के बीच में जितने महात्मा मिले सभी चकोर बन गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, और शरद चंद्र तन चितवत मानहुन कर चकोर। ये सब चकोर, जितने महात्मा मिले दर्शन किए, सब चकोर 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 चकोर। अच्छा एक बात बताएं, ऐसे माहौल में आप सब चकोर, राम कथा ससी किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जई पाना, संत चकोर करहीं जई पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जहीं पाना, संत चकोर करहीं जहीं पाना, संत चकोर करहीं जहीं पाना। आज की कथा राम कथा चंद्र बन गई है। बोलो बन गई ना चंद्र। और आप सभी श्रोता चकोर बन गए हैं, चकोर बन करके श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप उद्देश्य से संत हो गए हैं, भले भेष से ना हो, लेकिन सभी उद्देश्य से संत हैं। संत चकोर करहीं जहीं पाना। जो यहाँ आके कथा सुन रहे हैं सब संत हैं और संत बनकर के ही सब बैठे हैं। बस संत का अर्थ जानते हो, केवल भेष नहीं, उद्देश्य भी होता है। संत चकोर, आज आप सब चकोर बन करके रसपान कर रहे हैं, दिव्य दर्शन का अनुभव कर रहे हैं और कर्णेंद्रिय के माध्यम से इस राम रसायन को हृदयस्थ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मंगल महोत्सव जिसका दिव्य लाभ आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो चकोर बन गए सभी संत, किशोरी जी चकोरी बन गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब मेरे भैया को देख करके सब चकोर 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 चकोर, और मैया माता जी भी चकोरी बन गई, तो इसका मतलब है ये लक्ष्मण तू चूक मत, तू चकोर का बच्चा बन जा। क्या बन जा? जब माँ ही चकोरी बन गई है तो ईमानदारी से बताओ, अगर माँ चकोरी है तो बच्चा चकोर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लक्ष्मण जी ने कहा कि अब मैं इस मौके से चूकूंगा नहीं, इसलिए मैं भी आज संकल्प ले रहा हूं कि मैं चकोर का बच्चा बन रहा हूं। चकोर का बच्चा। बस बात यह है कि किशोरी जी ने, वैदेही जी ने राम जी को देखा तो चकोरी बन गई, और लक्ष्मण जी ने जब राम जी को देखा तो चकोर के बच्चा बन गए। राम ही लखन बिलोकत कैसे, राम ही लखन बिलोकत जैसे, राम ही लखन बिलोकत कैसे, राम ही लखन बिलोकत जैसे, ससही चकोर किशोरक जैसे, ससही चकोर किशोरक जैसे, राम ही लखन बिलोकत कैसे,
राम ही लखन बिलोकत जैसे ससही किशोर चकोरक जैसे ससही चकोर किशोरक जैसे राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। आज तक की निगाह से लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लेकिन चकोर का बच्चा बन करके देख रहे हैं, चकोर का बच्चा। भगवान राम ने कहा कि भैया भी चकोर का बच्चा बन गया, विदेह राज्य चकोर बन गए, वैदेही चकोरी बन गए, जो संत विश्वामित्र जी महाराज हैं वो भी चकोर बन गए, सभी चकोर बन गए। तो फिर ये विवाह कैसे होगा? इसका मतलब है कि सबने एक साथ संकल्प ले लिया है चकोर 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 बनने का। राम जी बोले अब हम चंद्र नहीं रहेंगे, हम भी चकोर बनेंगे, हम भी चकोर बनेंगे। अब हम चंद्र नहीं रहेंगे, क्योंकि चंद्र बनने में अब कोई फायदा नहीं है, अब तो चकोर बनने में ही फायदा है। लेकिन अब किसके लिए चकोर बने राम जी? आहा, तो किशोरी जी को, क्योंकि भगवान राम और किसी को नहीं देख सकते हैं। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। ये अनादि प्रीति है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय, खिन्न गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इसलिए भगवान राम ने कहा कि अब मैं चकोर बनूंगा, क्योंकि सीता चकोरी बन गई है, तो मैं चकोर बनूंगा, तभी आज परिणय बंधन होगा, तभी सीता राम का विवाह होगा। तो भगवान राम ने जैसे ही सीता जी को देखा, जैसे ही किशोरी जी को देखा राम जी ने, तो राम जी जब जानकी जी को देखते हैं, अस कही फिर मानी दोबारा। लेकिन अब दोबारा देखने में स्वयं बन क्या गए हैं, इसकी पुष्टि कर रहा हूं। दोबारा देखने में पहले तो रामचंद्र ही रहे, लेकिन अब जब दोबारा देखा कि सब चकोर 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 बनते ही जा रहे हैं, लक्ष्मण भी चकोर का बच्चा बन गया है, तो भगवान राम ने कहा कि अब हमें परिवर्तन करना होगा, तभी आज सीता राम विवाह महामहोत्सव संपन्न होगा। इसलिए भगवान ने जानकी को देखा, सीता जी को देखा। अस कही फिर अस कही फिर चितै तहीं ओरा, उसी मुख सस भय नैन चकोरा। अब राम जी चकोरा बन गए, तो यहाँ राम चकोर चकोरी सिया, लघु बंधु चकोर किशोर सुहाए, कौसुक और निमराज चकोर, ओ चकोर यहाँ मिथिलेश बुलाए। यहाँ तो सब चकोर ही चकोर इकट्ठे हो गए हैं। अब जब सब इकट्ठे हो गए, तो अब आपको हम क्या बतावें। यहाँ पर चंद्रमा कौन बन गए भाई? जब चकोर चकोर हो गए तो कोई चंद्रमा है कि नहीं मिथिला में? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नगर चंद्र से विहीन है क्या? कोई नगर सूर्य से विहीन है क्या? बस अंतर इतना है कि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है और प्रभाव रहता है, और रात्रि में चंद्र का प्रभाव रहता है। लेकिन ऐसा कोई नगर डगर बताओ, वो बात हम मान सकते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्र का दर्शन विलंब से होता है। क्यों भाई? होता है ना, लेकिन होता है वो छिपा है, लेकिन है। बोलो है कि नहीं? रात्रि में है, लेकिन अभी कृष्ण पक्ष के कारण वो छिपा हुआ है। लेकिन कालांतर में समय जैसे ही व्यतीत होता है, अपना प्रभाव दिखा देता है। लेकिन है, सत्ता सत्य है कि चंद्र रात्रि में है, ये सत्य है कि सूर्य दिन में है। बादल आकर के ढक लें, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आज सूर्य नहीं आया।
नहीं ढका हुआ है, आया तो है लेकिन ढका हुआ है, बादलों ने उसे ढक लिया है। तो जब चकोर ही चकोर हो गए, राम जी चंद्र थे वो भी चकोर हो गए मिथिला में, तो फिर चंद्र कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं चंद्र है। कौन है चंद्र? बोले नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। बोलो भाई प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया? ये मिथिला का ही प्रमाण में दे रहा हूं, बड़ा अद्भुत प्रमाण है। नृप भुज बल विधु। बोलो विधु मानी क्या होता है? चंद्रमा होता है ना। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु